आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान
कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अपने हाथों को उठाकर स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। अपने मुंह को खोलिए, उसका धन्यवाद दीजिए इस सुंदर जीवन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है, उसकी आराधना करने के लिए। अपने हाथों को उठाकर इंक्रोला इंक्रेले बेज मांगलो तरीके से करलवा लिब्रा लवांदे लेके तेरे बदेंग लोंदरी रामरा लेके तो बोस आंख नीरे लेके था आलोंदर आला मांग दे रे बोस शांत ले बो तरीके सीध लेके तरीके सा लो तरीके से तरह मांगरे ले बोस शाला मांद ले बो तरीके सीध लेके तेरे बदेंग लो तरीके से तरह मांगरे लेके दारी का सोरेंग ले बो तरीके से तरह मामा बोश अंग लेके इदारी का तीन लेके समाको लमाहांद लेके दे रे नो शाह ला दे रे लेके इस आलोंस आलेंग लेके इस ओंगला हांद लेके दे रे बदेंग लो तरगसा मिंगरे लेके इधर ला मांग दे लेके इधर ला हांद लेके दा लिगान स्रोलोंग ले ग्रोंदरी का सीध ले गोंदरी का सीधरा मीरा ला मांद ले ब्रेले बोशारा ला मांद ले ग्रे दो लो शहीदरा इरो जारे ररी गजाल कोंदरी ब्रला मांद ले ब्रे दो जारी का सारे मीरा ला मांग लोंदरी का सीधरा इरले गे दरी गजाल कोंदरे गे जमान को लोंदरी का सीधरे गे दा इरो लोज आली गारी गजीद लोस आंग ले गदार मांगला इम्ब्रले बेरो लो शहाब मीरले बोंदरी का सीधला मांद ले ब्रेले बोंदरी का सीधले गदार मांग लोंदरी का सीधरे मार ले बेर वो दरी का सीधले गे आंग लो शहाब। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर। हम प्रार्थना कर रहे हैं देशों के लिए। हिजकिय्येल 22वां अध्याय 29-30 वचन कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने जन में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाढ़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। प्रभु यीशु के नाम में अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, शैतान के प्रभाव को तोड़ते हुए देशों, शहरों, संस्थानों और देशों के लीडर्स के ऊपर से हम डीप स्टेट के प्रभाव को काट रहे हैं। घोषणा कर रहे हैं कि वे हमारे देशों को नष्ट नहीं करेंगे, न ही आराधना और आत्माएं जीतने के प्रयासों पर नियंत्रण करेंगे। घोषणा कीजिए कि सुसमाचार हर शहर और हर देश में मुक्त रूप से फैल रहा है। प्रभु का नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओ हालेलुया। लेट्स प्रे। री प्रालमोंदरी गजीरे बोशाहांदरे मांगरे रे गोशाला मांगरे के तेरे बुदोंग लगे दान तो लोंदर के सीधे लगे तेरे देख लो शहांदरा मेरे लेगे जारा ला की दो लेगे मांग लेगे दो लोंदर के सीधे लेगे द आंग लो शहा ले ब्रे लेगे द हांद ले मांग लो शईर लेगे द आंग लो शहांद लेगे दा मारोंद मालोंद लेगे दर मांग ले ग्रांद लो शहा मिंगरे लेगे दर बदांग लोंदर के सीधे लेगे दर बदेंग लोंदर के सीधे रबा मालोंद लेगे दरी गजा माल घेर मांग लोंदरी के सीधे रा मांग लोंदरी का सीधे लेगे दरबा मिंग्राल करींद लोस आंग लेग दार ला लोंदरी के सीधे रा मेरा मेरा मेरी गुलो डाला लेग गोला मारा ला कींदो लो सेर ले बोशहा मिंगरे लेगे दरी गजीरो मोशांत मोशेर मांग लीगदो मे मांग दीरे ले बोस आंग्रा लिब्रा लेग्रे ले ब्रे लेगे मोहंदर आंग लेगे लिब्रा लगांद लेगे दर मांग लो शहांद ली गजीदरा इंग्रे लेगे दर लांग लेग्रे ला आंसोंग लेगे दर मांग लो शहा रीगे जरा ला कुंदरे गे द मालेम लेग्रे वीरा ला मांग लो जहा ईरे लेगे शहांद लो शहा मिंग्रे लेगे दर ला मांग लोंदर के सीधे लेगे दर बदेंग लो शहांदरा मिंग्रे ले बो शहांद लेगी जहा वीरे लेगे जहा मिंग्रे ले बो शरा ला मांग ले ब्रोद इजरे इरीग लो शहांद ली गोंदरा मांग ले बेश होंदरा मिंग्रो ला मांग ले ब्रो सही मेरा लमांदरे के तरफ देंग लो शहींदले के तरफ दाम लो तर के सीधे के तरफ देंग लो शांदला मिंग्रेले वो शहा मिंग्रोल मदीन रमान को लो तरवा
मेरे लबांद लोज आलेर लेके ज़ार कोजे ओलांक लेके ज़ालोंक लही ज़मांक ले ओ रमांद लेके तेरे बदेंक लो शांद लिब्रे ले बो ज़हांद ले ग्रहा ओ लाक्री देरे ग्राली के ज़हांद ले ग्रे ज़हा ओ लाक्रे ज़ारा लमांक लो शहा। ओ हम यीशु मसीह के नाम में, हम अधिकार के द्वारा हम शैतान के सारे प्रभाव को तोड़ते यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते परमेश्वर डीप स्टेट का कोई भी प्रभाव उन देशों के ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर नहीं चल पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम उनके प्रभाव को काटते हैं, उसे नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे आराधना करने के, आत्माएं जीतने के प्रयासों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर जगह आत्माएं जीती जाएगी, हर जगह परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम घोषणा करते, सुसमाचार हर शहर, हर देश में प्रचार हो किया जा रहा है यीशु मसीह के महान नाम में। हर देश में यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रही है परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों पहला अध्याय 9 से 11 वचन कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हम प्रार्थना करें हमारे भाइयों के लिए। इन वचनों के अनुसार प्रार्थना कीजिए कि हमारे भाई निरंतर सच्चाई, साहस, बुद्धि और आत्मिक समझ में चल रहे हैं। Let's pray. Ribronda la mangre le ge doro sandle prolonda regasidara. Mingra la mandle prolo shandle grezaha. Mangronda re greza la mandlo zaha. Mingre le bush angle gezaha. Irolo zaha. Irolo zenda la manglo regasidre greza manglo daraba. Mira la mandle ge derabade lonza andele ge. Anglonza irele ge zahandlo zaha. Ringele ge zahal. Koz angle ge dara la mandala. Mingrele beundara la mandre che deve denke londere che si dele che der gzar madonda land le che si dara aloza ro grele che za anco londara ma mingrele che indo loza angli che za malo grele che za al pondere che si dara lebra la mandre grele bondere che si dele che deve denke londere che si della dondara ro grele che sa iro loza ha irosh arengele che za hand lebre boshara la mango londere che si dara ringre londere che si dele che deve denke londere che si dele che dara mango londere che si dara ongre land le grele kosha hand li grezaha in groz ar zebond angle che dara mandara in groz hare grele bosha min te mahando rozera la mango londere la mandele viro lo shem ronderi brale kidaha mirondele grendele krondere che si dele da landele che deve denke londere che si dele che dara land los ankli che der mundara la ma in londeri grale che mosha and libre bosha handle miralandele gross handle li gross alengre le bondare galandere che dondere che si dele che der mango londere ma mam gross ai gralahi gralengra li gross andli grandala angrele che der londere che si dele che der badang londere ma membrali caso londa alera la di le vosh angrele geza angrele geza ali gezo bondara ma mira la mande le brele vera bahal posa hale mira lo kondari che si dele bondare che si dele che der bada mang londere che si dele che der badeng la londere che si dele che der badang londere che si dele che da mambrele boshha mira le geza ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, हाँ, कि वो वचन के अनुसार, हाँ परमेश्वर, कि वो प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे परमेश्वर। वो साहस, बुद्धि, सच्चाई में चल रहे यीशु मसीह के नाम में। वो कभी उनके कदम डड़खड़ाएंगे नहीं पर वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, वो झूठ के साथ नहीं खड़े रहेंगे परमेश्वर। उनके पास हर समय परमेश्वर आपकी आत्मा का सच है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। और हम हमारे प्रार्थना के तीसरे बिंदु की ओर जा रहे हैं, जो है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हो, सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। Let's pray. Push and le prele botar ke sida lagara mang lo tar ke sida ra ma lo ndare hi zala do dala do tare ke sida ra lo shahandale mira la mande le prele botar ke sida le ke darwadang lo ndari ke sida ra ma lo ndara ki dele ke dara le ke sida ra ndala o rizari go zengo lo zi go lo za ank le ke dandala
Mingrele mondara la mangrele bo shahidaba. Mazire le gezaba. Longra le gida mangolo sand le gezaha. Anglo zari gedere bodong land le gedere bodeng londar gezida le gedere bodeng lo shahandi gezidara. Anglo londar gezida le gedere bodeng londar gezida le gedere bodang los and le gezidara. Rege rebo sharala mandele gre dari gazand londar gezidara. Mingrele bo sharala mandeli gra dari gazondalaha. Mingrele bondara la bandeli gos angredira bo shandele bra. Libra la bandele greda ba ha ha ha. Mingro lo shahidara la mandala. Rigrezo mondara mangrele bo shahidara va. Mingrondara mangrele geza adondara mandeli goza ha. Mingrele bodondara la mandele che drebadeng lo shandala. Mingrele bodondari che zidele che drebadang londari che zidele che drebadang lo shandre. Alongrele geza lo zegrand lo shaha. Mingrele bodari che darmang londari che zidele bodondari che damando lo. Maringrele genda mangulos andele maringrele mus angli go la sendelaha la sindele grelaha lo grace alungrele manglon der gezidara mingrala mandeli brala band loza alige sabak lo shahida loza alige no mosh andeli brala man lega indri gedar badang lo tarba ingrele bondar gezidele gedar badang lo der gezidele gedar band lo der gezidara ingrele gendara la goza ha ingrele gendara la lo andele angolosh idere grace angolosa ha angolosh angolondari gazile ke dara londara donda la dora hiza la dora liza la dora लिकेज़ मालूम कली रोज़ हा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। और परमेश्वर आज ही उद्धार उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम। हाँ, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु और स्वामी है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनका उद्धार हो रहा है। धन्यवाद परमेश्वर उनके जीवनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
संसार तू, उसके लिए जीवित हूँ। यीशु से उत्साह तू, उसके लिए जीवित हूँ। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 8 मई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के साथ अकेले रहने का अभ्यास करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 5 वचन 16 NLT अनुवाद से, जो कहता है, परंतु यीशु जंगलों में अलग जाकर अक्सर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। एकांत के विषय में कुछ है। यदि आप एकांत के महत्व को नहीं समझते हैं तो जीवन में आप बहुत कुछ से वंचित रह सकते हैं। परमेश्वर के साथ अकेले में व्यक्तिगत समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगटीकरण से पहले अकेलापन आता है। जब आप परमेश्वर के साथ निजी समय बिताने के महत्व को सीखते हैं, तब आप उन बदलावों पर आश्चर्य करेंगे जो आपके जीवन में होंगे और आप परमेश्वर की वस्तुओं में बहुत प्रभावी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर के साथ अपने निजी समय को हल्के में मत लो। शायद कुछ लोग हैं जो बार बार आपके दरवाजे पर आते हैं क्योंकि वे आपसे मिलना चाहते हैं या किसी न किसी वस्तु के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। चालाक बनो। यदि आप अपना अधिकतम समय दूसरों के साथ अनौपचारिक या व्यर्थ बातों में बिताएंगे और आत्मा के साथ सहभागिता में कम समय बिताएंगे तो आप जीवन में अधिक प्राप्त नहीं करेंगे। यीशु ने परमेश्वर के साथ एकांत के महत्व और सामर्थ्य को समझा। मत्ती अध्याय 14 वचन 23 में बाइबल कहती है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हमारा आरंभिक वचन हमें दिखाता है कि वह इसे अक्सर करता था, परंतु यीशु जंगलों में अलग जाकर अक्सर प्रार्थना किया करता था। लूका अध्याय 5 वचन 16 NLT अनुवाद से आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जब हर कोई उसका ध्यान पाने के लिए चिल्ला रहा था, तब वह प्रार्थना करने के लिए अकेले जंगल में चला गया। असल में एक बार वह प्रार्थना करने के लिए बचकर निकल गया और वे उसे खोज रहे थे। बाइबल कहती है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 35 से लेकर 36 में। हालेलुया। इसका अभ्यास करो। हर दिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने का प्रयास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, जैसे ही मैं सहभागिता में आपके साथ समय बिताता हूं, वैसे ही मेरे जीवन में आपकी महिमा की तीव्रता बढ़ जाती है। मैं महिमा से महिमा में बदल दिया गया हूं। मैं विजय, दैवीय स्वास्थ्य और आशीषों का अनुभव करता हूं। मेरा जीवन
आपके दैवीय अनुग्रह, महिमा, सिद्धता, सुंदरता और सत्यनिष्ठा का एक प्रत्यक्षीकरण है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 18, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 और मत्ती अध्याय 6 वचन 6। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं योना अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 26 और पहला राजा अध्याय 1। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 11 और नीति वचन अध्याय 4। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। ये उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है
योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए। महिमा पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर। सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा। तू योग्य है, सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। Uraha creendra stretra तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। बोशातेले, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं। आखी सतेले इंद्रला ईतला बदारे, बातचीत कीजिए उस परमेश्वर से। रेसे थेले इंद्रला आहीता, उसकी उपस्थिति महान है यहाँ पर। राहीता खसोंद कली तरम बदी ततीला बदे। आप परमेश्वर, आप दयावान हैं, आप महिमा के पिता हैं, शांति के परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए, धन्यवाद वो जीवन जो आपने हमें उपलब्ध करा के दिया है, धन्यवाद विजयों के लिए। हाँ प्रभु, सारा विश्व आपका है और विश्व के सारे देश आपके हैं। प्रभु यीशु सबका प्रभु है। ये भारत यीशु मसीह का है। हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे दिल आभार से भरे, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। जोर चला सकते हैं, महिमा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह का जो चर्च है वो एक प्रभावीपन और फलदायीपन के स्थान में आ जाए।
परमेश्वर चाहता है कि जो उसका चर्च है वो मैच्योर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की वस्तुओं में व्यस्त हो जाएं, हम परमेश्वर की वस्तुओं में आगे बढ़ जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभावी हो जाएं। परमेश्वर चाहता है हम फलदायी हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की वस्तुओं में बढ़ जाएं। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक हो जाएं। और वो ये सारी बातें इसलिए चाहता है ताकि हम विश्व के और संसार के शिकार ना बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो हालात के शिकार हैं, परिस्थितियों के मारे हुए हैं। कुछ भी दुनिया में होता है, उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। थोड़ी सी भी परेशानी आती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि यीशु मसीह का चर्च वहां पर हो। और चर्च कौन है? मैं और आप। परमेश्वर नहीं चाहता उसकी कोई भी संतान परिस्थितियों के नियंत्रण में हो। वो चाहता है कि हमें पता हो कि हमेशा क्या करना है। वो चाहता है हम नियंत्रण में जीना सीख लें। प्रेज द लॉर्ड। हम व्यस्त हो जाएं, पर उसके हम व्यस्त हो जाएं, हम व्यस्त हो जाएं। पर बहुत से लोग कहां पर हैं? आगे पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। पर परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा नहीं है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं इफिसियों का पहला अध्याय और 15वें वचन से। तो ध्यान रखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं प्रभावी हो जाऊं, मैं फलदायी हो जाऊं। क्योंकि बहुतों को नहीं पता, बहुतों को लगता है परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। बहुतों को लगता है कि ओ परमेश्वर उनका बुरा चाहता है। बहुतों को तो यही लगता है कि परमेश्वर ही है जिसने उनकी राह में रोड़ा बना रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब पता मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत से लोग परमेश्वर से ही लड़ रहे, बोले प्रभु आपने मेरे जीवन में ये बुरा क्यों किया? प्रभु ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर तो चाहता आप नियंत्रण में आ जाओ। परमेश्वर चाहता आप आगे बढ़ जाओ। ये उसकी इच्छा है आपकी जीवन के लिए। तो कभी भी मत सोचिएगा कि ओ आगे बढ़ना आपके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। चलिए तो पढ़ते हैं। यहां पर ये पौलुस बात कर रहा है, पौलुस की ये प्रार्थना है। उसने कहा, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, नेक्स्ट, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद किया करता हूं। तो ये जो हम देखने वाले हैं वो एक प्रार्थना है। यहां पे पढ़ा अभी हमने, चलिए फिर से पढ़ते हैं 15वां वचन। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, नेक्स्ट, तुम्हारे लिए धन्यवाद करता नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद किया करता हूं। यानी अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्रार्थना। तो ध्यान रखिएगा संदर्भ क्या है। ये प्रार्थना है जो किसने की? पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा। पौलुस ने केवल यही प्रार्थना नहीं की होगी, पौलुस ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की होंगी, पर परमेश्वर ने इस प्रार्थना को बहुत जरूरी समझा, इतना जरूरी समझा कि उसने हमारे लिए लिख दिया। और ध्यान है कि अगर पवित्र आत्मा ये प्रार्थना कर रहा है तो ये प्रार्थना किसकी इच्छा से मेल खाती होगी? परमेश्वर की इच्छा से। तो ये हम प्रार्थना देखने वाले, प्रार्थना देख रहे हैं। किसकी प्रार्थना? पौलुस की प्रार्थना। किसके लिए? इफिसियों के चर्च के लिए।
और अगर ये प्रार्थना इफिसियों के चर्च के लिए अच्छी थी तो मेरे और आपके लिए भी अच्छी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमें क्या दिखा रहा है? परमेश्वर की इच्छा। ध्यान है कि बहुत सी बार लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है, बट अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर की इच्छा दिखाई देगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखी हुई। बहुत से लोग इसीलिए परेशान हैं कि वो केवल बस जानना चाहते हैं, मुझे जानने का है परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बार मुझे पता लग गया परमेश्वर की इच्छा क्या है तो मैं दिल लगा के आगे बढ़ सकता हूं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा रहस्य नहीं है। पढ़ो कि परमेश्वर की इच्छा रहस्य नहीं है। परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखी है। भूलेंगे तो नहीं? तो मत ढूंढते रहेगा, ओ कोई मुझे बता दो, कोई मुझे बता दो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है। ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हो तो बाइबल पढ़ लो। और वैसा ही एक पोर्शन यहां पर है। हम क्या जान रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि ये क्या है? प्रार्थना। और ये प्रार्थना किसने की? पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा केवल वही प्रार्थना कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद किया करता हूं। तो वो क्या कर रहा है? प्रार्थनाओं में याद कर रहा है। अब पढ़ते हैं क्या है प्रार्थना। चलिए, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूरी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अब वहां पे कुछ शब्द जोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो उसका मतलब वही है। सही है? तो उसने क्या कहा? ये प्रार्थना है। बोली, प्रार्थना पढ़ रहे हैं। किसकी प्रार्थना? परमेश्वर। किसकी प्रार्थना? ऑब्वियसली कर कौन रहा है? पौलुस। पौलुस को ये शब्द किसने दिए? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रार्थना कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूरी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। नेक्स्ट, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत। मिरास आज समझ में नहीं आएगा आपको, तो मिरास क्या है? विरासत। मिरास पुराना शब्द है, सही ना? कि पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। नेक्स्ट, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। बैठाया शब्द मैंने यहाँ बोल दिया है, क्योंकि बैठाया शब्द मेरे हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए था, पर उन्होंने 22वें के आखिर में लिखा है, सही ना? तो 22 के आखिर में आपको बैठाया शब्द दिखेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 21 के आखिर में दिख गया आपको। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सही है? तो मैंने बैठाया यहां से उठा के वहां रख दिया ताकि हमें ढंग से समझ में आए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं मेरे साथ? मुझे विश्वास है आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैं शायद तेज हूं, है ना? तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते। सही, चलिए फिर से जाते। 17 थोड़ा हल्के हल्के जाते ताकि कुछ चीजें हम पकड़ लें वहां पे। तो सवाल यह है कि परमेश्वर ये आखिर इतना क्यों चाहता है कि हमें ये सब पता लग जाए जो हम अभी पढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास क्या हो? परमेश्वर की पूरी पहचान हो, और परमेश्वर के भेदों और रहस्यों को हम समझते हो। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है हमारे पास ये हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूरी पहचान में। किसकी पहचान में? परमेश्वर की। किसकी पहचान में? हेलो, हैं क्या? धीरे धीरे पढ़िए, वहां लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में। तो ये अपनी कौन है? परमेश्वर। बोली, परमेश्वर की पहचान में। सही है ना? कि हमारे, धीरे धीरे पढ़िए, बाइबल पढ़ना सीखिए, सही ना? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में। तो ये अपनी किसके लिए है? परमेश्वर। कि तुम्हें अपनी पहचान में। और पहचान क्या है? पूरी पहचान, गहरी पहचान, अंतरंग पहचान, घनिष्ठ पहचान। वो पहचान नहीं कि बस ओ पड़ोस में कोई रहता है मैं उसका नाम जानता हूं। नहीं, वो क्या बता रहा है? गहरी पहचान। कि आपके पास क्या हो? भेदों और रहस्यों में अंतर्ज्ञान हो, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये सारे शब्द हैं जो आपको दूसरे वर्जन में मिल जाएंगे और ग्रीक में मिल जाएंगे। कि महिमा का पिता
तुम्हें अपनी पूरी पहचान में वो क्या चाहता है? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर ये चाहता है, यानी परमेश्वर को गहराई से जानना संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को इस तरीके से जानना संभव, कि बहुतों को नहीं पता कि परमेश्वर को हम गहराई से जान सकते, पर वो बता रहा है कि तुम्हें अपनी पूरी पहचान में, यानी परमेश्वर को पूरी तरह से जानना क्या है? संभव है। अगर परमेश्वर को जानना संभव नहीं होता तो परमेश्वर ने यह प्रार्थना नहीं की होती। लिखा है कि परमेश्वर की पूरी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर ये कितना चाहता है कि उसने इस प्रार्थना को हमारे लिए लिखा, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूरी पहचान में गहरे ज्ञान में क्या कर दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। बोली, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किसकी पहचान में? किसकी पहचान में? बोली, परमेश्वर की पहचान में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आगे, मैंने कहा धीरे धीरे पढ़ते समझ में आएगा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें का मतलब क्या है? तुम्हारी समझ की आंखें। वहां पे लिखा भी है, इस द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या कह रहा है? तुम्हारी समझ की आंखें। पर वो क्या कह रहा है? आत्मिक समझ की आंखें। बोली, आत्मिक समझ की आंखें। आत्मिक समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या हो? यानी प्रकाश से भर जाएं। बोली, प्रकाश से भर जाएं। प्रकाश से भर जाएं। समझ में आ रहा आपको? ताकि क्या हो? आपको ये चीजें समझ में आ जाए। वो नहीं कह रहा केवल थोड़ा सा प्रकाश आए, वो क्या कह रहा है? तुम्हारी समझ की आंखें क्या हो जाएं? प्रकाश से भर जाएं। वो एक बात कर रहा है एनलार्जमेंट की। कभी होता ना, कोई चीज आपको देखनी होती है और वो आपको ढंग से दिखाई नहीं देती, तो आपको थोड़ी और लाइट मारते हैं। कभी आपने देखा कुछ लोगों को काम करते हुए, तो जब उन्हें ज्यादा बारीकी से देखना होता है वो ज्यादा फोकस करते। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? कभी आपने किया होगा ना कि आपको कुछ चीज पढ़नी है और गहराई से उसमें जाना है, तो आपको ज्यादा प्रकाश लगता है। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? करा है कभी? ज्यादा क्या लगता है? प्रकाश। तो वो क्या कह रहा है? क्योंकि ये बातें बहुत गहरी है, तो वो क्या कह रहा है? तुम्हारी समझ की आंखें क्या हो जाएं? प्रकाश से भर जाएं। उसमें बहुत सारा क्या आ जाए? प्रकाश आ जाए। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कम प्रकाश में समझ में आने वाली नहीं है, उसको हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा प्रकाश डालना पड़ता है समझने के लिए कि वो वहां पर वस्तु कौन सी है। उसके बाद बहुत सी बार होता है कि मोबाइल फोन में जैसे कोई आपको टेक्स्ट भेजता है और आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या करते हो? एनलार्ज। क्यों? मेरा समझ में आ रही? आप एनलार्ज करो तो आपको समझ में आता है कि अंदर क्या है। वो यही बता रहा है कि तुम्हारी समझ की आंखें क्या हो जाएं? फैल जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ की आंखें क्या हो जाएं? फैल जाएं, ताकि तुम्हें ये चीजें क्या हो? ढंग से समझ में आए, गहराई से समझ में आए। समझ में आ रहा है आपको? कितने मेरे? वो नहीं चाहता बस तो केवल तुम जान लो पड़ोस में कौन रहता? मिस्टर शर्मा रहते हैं। बोले नहीं, कौन मिस्टर शर्मा? राघव शर्मा, रोहित शर्मा, कौन शर्मा? कितनी उम्र है? कहाँ काम करते हैं? इनकी शादी हुई कि नहीं हुई? बच्चे हैं नहीं? कौन से गांव के हैं? अरे माता पिताजी कौन है? वो क्या कह रहा है? तुम्हारी जो परमेश्वर की पहचान है वो क्या होती जाए? बढ़ जाए, फैल जाए। तुम्हारा परमेश्वर का ज्ञान सीमित ना हो। सोच ही रही उसने लिखा है सब। ये उसकी प्रार्थना है कि तुम्हारी समझ की आंखें हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाएं। वहां पे क्या आ जाए? प्रकाश की बाण आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारा परमेश्वर का ज्ञान है वो क्या हो जाए? विकसित हो जाए, फैल जाए, तुम्हें परमेश्वर ढंग से समझ में आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या मेरे साथ? पढ़ बोली, तुम्हारी समझ की आंखें फैल जाएं, खुल जाएं। अभी समझ में आना शुरू हुआ क्या कह रहे? बहुत कुछ है यहाँ पे, इसको समझाने में 2 साल लग सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना कुछ है वहां पे। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 संडे में समझ ले थोड़ा बहुत हम। प्रेज द लॉर्ड। और बाकी मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी समझ की आंखें क्या हो जाएं? खुल जाएं, फैल जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत कुछ है, पता है ना सूक्ष्म। अभी आप बायोस्कोप लो, पता है ना बायोस्कोप? कुछ बायोस्कोप होते हैं जो यहां से आपको वहां का दिखेगा, पर कुछ होते हैं जो यहां से चंद्रमा का भी दिखेगा। कितनों को पता है ना? वो इतने लंबे वाले होते। अब गूगल मैप ही नहीं है आजकल, गूगल मैप वो सैटेलाइट है, आपके घर के अंदर भी बता देता है कि कहां पे क्या रखा है आजकल। अगर आप गूगल मैप को पता ना एनलार्ज करते जाओ, कितनों पता? गूगल मैप देखा है ना? वो घर आप करते हो तो उंगली मारते जाओ, फैलता जाता है। पहले देश दिखाता है, फिर शहर दिखाता है, फिर गांव दिखाता है, फिर गली दिखाता है, फिर आपके घर पे खड़े होकर आप हाथ हिला रहे हो वो भी दिखा देगा। वो क्या होती जा रही है?
फैलती जा रही है। क्या होती जा रही है? फैलती जा रही है। पहले आप कहते हो मैं भारत देश का हूं, फिर आप क्या कर रहे हो? घर तक पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही वो क्या बता रहा है? आपका जो ये परमेश्वर का ज्ञान है वो क्या होता जाए? फैलता जाए। इसको रुकना नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पर परमेश्वर का जो आपका ज्ञान है वो सटीक होता जाए। क्या होता जाए? सटीक। आपके पास सामान्य ज्ञान ना हो, आपका ज्ञान क्या होता जाए? बढ़ता जाए, फैलता जाए। आपकी समझ की आंखें क्या होती जाएं? खुलती जाएं। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? आप कि तुम्हारी आत्मिक समझ की आंखें क्या हो जाएं? खुलती जाएं। ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। तो बहुतों की इच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहुतों की इच्छा क्या है? ओ घर बड़ा होता जाए, गाड़ी बड़ी होती जाए। परमेश्वर की इच्छा ये आपके लिए नहीं है। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। अगर आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे तो आपको नहीं लगेगा कोई आपसे नफरत करता, कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ओ फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपको पता लग जाएगा आप कितने बड़े हो, आप सबसे प्यार कर पाओगे, लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। अभी 2-4 हफ्ते पहले की बात है, मैं लीडर्स के लिए प्रार्थना कर रहा था, हाथ रख के। करते हैं ना हम कभी कभी लीडर्स मीटिंग में, तो सारे लोग गिर रहे थे। तो एक लीडर है गोरे गांव की, वो अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ आई थी। तब से लेके वो बच्ची जब भी मुझे देखती रोने लगती क्यों? क्योंकि उसने देखा रे ये हाथ रखते सब लोग गिर जाते। हालेलुया। कितनी बार समझ में आ रही? वो रो रही। क्यों? क्योंकि उसने क्या, उसने कुछ देख लिया। उसकी समझ क्या है? कुछ अलग हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो वो क्या बता रहा है कि तुम्हारी समझ की आंखें क्या होती जाएं? फैलती जाएं। बोले समझ की आंखें फैलती जाएं। समझ की आंखें फैलती जाएं। समझ की आंखें फैलती जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं ना? समझ की आंखें होती जाएं, फैलती जाएं। तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि आपको पता है कि अब सोचिए वो बच्ची, मैं उसको लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। कर सकता हूं तो मैं कभी कभी बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को प्रार्थना करो, बच्चे मुझसे डर जाते। तो मुझे इसलिए किसी से लड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं लड़ लिया तो आप मर जाओगी। तो बेटर मैं आपसे ना लड़ूं, कि मेरा आपसे लड़ने का मतलब है केवल अगर मैं बोल भी दूं प्रभु ये मेरा शत्रु है, सारे स्वर्गदूत आपकी जिंदगी खत्म करने पे लग जाएंगे। तो मैं चाह के भी नहीं सोच सकता कि कोई मेरा शत्रु है, कोई मेरा बुरा चाहता है। अगर कोई मेरा बुरा चाह भी रहा तो मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु इसकी बुद्धि बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई मेरे बारे में बुरा सोच सकता है और मैं उल्टा बुरा सोचूं, मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर की पहचान मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे किसी से नफरत नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, और किसी की वजह से मैं अपना काम करना बंद नहीं कर दूंगा। ये नहीं कि आप चर्च में आओ मुझे चांटा मार दो और मैं कहूं मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मैं क्यों नहीं आऊंगा? कितने लोगों जो मुझे गाली बक देते ना, मैंने चर्च में आना बंद कर दिया। तो नहीं किसी ने आपसे लड़ाई लड़ ली और आप कहें अब मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मैंने कि आपकी आंखें खुलनी बाकी। आप अभी क्या हो, समझ में बच्चे। होता है बहुत सी बार, हमारी नहीं सुनी जा रही तो बस ये काफी है छोड़ने के लिए। आप क्या हो, समझ में बच्चे। किसी ने आपसे कहा उठ के इधर से उधर बैठ जा, अब हम नहीं आएंगे। मैंने कहा आप परमेश्वर को कुछ नहीं जानते। अगर छोटी सी बात से आप परेशान हो गए तो अब परमेश्वर की आपकी पहचान क्या थी? बच्चों की पहचान। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बता रहा है? तुम्हारी समझ की आंखें क्या होती जाएं? ज्योतिर्मय। बोली समझ की आंखें ज्योतिर्मय होती जाएं, वो फैलती जाएं। समझ में आ रहा है? क्या होती जाएं? एनलार्ज। आज परमेश्वर को आप इतना जानते हो, कल कितना जान लो? इतना। कल कितना जान लो? इतना। अगले दिन कितना जान लो? इतना। फिर कितना जान लो? इतना। आपका क्या हो? परमेश्वर ज्ञान क्या होता है? लगातार बढ़ता है, ना कि आपको पता लगता जाए कौन कौन आपका शत्रु है। प्रेज द लॉर्ड। कौन आपके बारे में क्या बुरा कहता है, अरे बताओ कौन मेरे बारे में क्या बुरा कहता है। ये ज्ञान मत लो आप। प्रेज द लॉर्ड। अगर ज्ञान लेना है तो किसका लो? परमेश्वर का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर की पहचान में आंखें क्या होती जाएं? समझ की आंखें क्या होती जाएं? फैलती जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ में आना शुरू हुआ? तो तुम्हारे मन की आंखें, किसकी आंखें? तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
वो इतना क्यों चाहता है? वो क्यों चाहता है कि हमारे साथ ऐसा हो? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमेशा चुनौती में रहते हैं, एक चुनौती से निकल कर दूसरी चुनौती में, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी भी उनसे मिलो, क्या है? ये चल रहा है। फिर परसों मिलो, अब ये परेशानी है। उनकी परेशानियां खत्म ही नहीं होती। ये उस तरीके से कि बच्चे को बुखार हुआ, फिर दूसरे वाले बच्चे को बुखार हो गया, फिर पति को बुखार हो गया, फिर मैडम को बुखार हो गया, अब फिर बच्चे को हो गया। उनकी जिंदगी में इधर से परेशानी खत्म हुई, इधर शुरू हो गई, इधर से खत्म हुई, इधर शुरू। उनकी पूरी जिंदगी में चुनौतियां चलती ही रहती। जब भी उनसे पूछो कैसे हो, वो यही बताएंगे क्या परेशानी चल रही। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कब पास्टर के साथ आधे घंटे मिले और सारी परेशानी बता दें। उनकी जिंदगी में परेशानियां खत्म ही नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएं, ताकि आप हर परेशानी को खत्म कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, हर परेशानी को खत्म कर सको। परमेश्वर ये चाहता नहीं है कि आपकी जीवन परेशानी से भरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चीजों को जानना। तो बोलिए, आपकी तुम्हारी समझ की आंखें। पड़ोसी बोलिए, आपकी समझ की आंखें। किसकी समझ की आंखें? या पास्टर की समझ की आंखें? तो बोलिए, पास्टर हमें नहीं समझते। मैंने आपको मैं नहीं समझता हूं, आपको मैं प्रभु को समझता हूं। आप क्या हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर को हमारी परेशानी समझ में नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आई। आपको पता मेरी आंखें कितनी बड़ी हैं? समझ की आंखें कितनी बड़ी हैं? आप मुस्कुराओ भी तो मैं बता दूं आप क्या सोच रहे हो। मेरी समझ की आंखें इतनी बड़ी। आप ऐसे करो तो मैं बता दूं क्या सोचा था अभी आपने। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, माइक्रोस्कोप से पूरा समझ सकता हूं। बोलिए, समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कौन जान ले? कौन जान ले? हम। तो जानना किसको है? हमें। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। नेक्स्ट, और उसकी ओ बॉय, दिस इज ह्यूज। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। वाह वाह वाह। सुन रहे हैं आप? तो यीशु मसीह इसीलिए आया। क्यों आया? ताकि हमें क्या बना दे? चैंपियन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बना दे? चैंपियन। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो हमें एक परेशानी से निकाल के इंतजार करे दूसरी परेशानी कब आएगी। तो बहुत से लोग कहते हैं, हाँ पास्टर, बहुत से लोग इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ पास्टर ये वाली खत्म हो गई, जब अगली वाली आएगी तब बात करेंगे। मैंने अगली वाली क्यों आएगी? क्यों आप आशा कर रहे हो अगली परेशानी आएगी? क्यों आप चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले, यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें चैंपियन बना दे। क्या बना दे? चैंपियन बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी समझ की आंखें क्या हो जाएं? खुल जाएं, फैल जाएं, बढ़ जाएं, विकसित हो जाएं। याद रहेगा अभी ज्योतिर्मय का मतलब क्या है? वो ज्योतिर्मय शब्द क्या है? बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या बता रहा है कि उसकी सामर्थ, ओ बॉय, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। बोलिए, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, ना कि होगी। सुन रहे? उसने नहीं कहा सामर्थ महान है या महान होगी। हेलो, महान है या होगी? मैं पूछ रहा हूं, महान है या होगी? जब स्वर्ग में जाओगे तब महान होगी या अभी है? कितनी मेरी बात समझ में आ रही? ये सामर्थ अभी है कि होने वाली है? आने वाली है, कल आएगी। कल आप अच्छे काम करोगे तो आएगी, बुरे काम करोगे तो चली जाएगी। हाँ, लिखा है ऐसा कुछ। वो क्या कर रहा है? तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में, बोलिए मुझ में, जो विश्वास करते हैं। क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो वो तो आपके अंदर सामर्थ है या आने वाली है? कितने को समझ में आ रहा है? क्या लिखा है यहां? और उसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ? किस में? हम में मतलब कौन? प्रधानमंत्री में? हाँ, जो बहुत पढ़ा लिखा है उसमें। किस में है ये सामर्थ? जो विश्वास करते।
तो मत कहो हमारा पड़ोसी तो विश्वास करता नहीं है, पर उसके पास पैसा बहुत है, पर उसके पास वो सामर्थ नहीं जो आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परेशानी ये है कि बहुतों को पता ही नहीं उनके अंदर सामर्थ है। उनको लगता है वो फुक्के खाली हैं, उन्हें लगता ही नहीं उनके अंदर कुछ है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए उसकी सामर्थ मुझ में जो विश्वास करता हूं। सही, तो ये धर्म के विषय में नहीं है। बोले ओ हम चर्च में जाएंगे, एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में आ जाएंगे, नहीं, ये बात किसके विषय में है? सामर्थ के विषय, सामर्थ के विषय में। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। नेक्स्ट, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। अब समझ में आया मैंने बैठाया यहाँ पे क्यों लिखा? ताकि सेंटेंस क्या हो जाए, पूरा हो जाए। सही है, कितने बार अब समझ में आ गया ना मैंने बैठाया यहाँ पे क्यों जोड़ा, वहां से उठा के यहाँ जोड़ा, ताकि हमें समझ में आ जाए। दाहिनी ओर रुक गए, अभी यहाँ पे बैठाया कर दो तो सेंटेंस क्या हो गया, पूरा, हमें समझ में आ जाएगा, अगली बात हम समझ पाएंगे। तो जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। चलिए वापस चलते हैं। 19, कितनी महान है, बोली कितनी महान है। तो उसने क्या कहा, वो सामर्थ कितनी महान है। अब सवाल है कितनी महान है, समझ में आया क्या सेंटेंस? पहले उसने कहा कितनी महान है, अब सवाल है कितनी महान है। कितने बार समझ में आ रही? बोला अरे तुम बहुत महान हो, पर सवाल है कितने महान हो। तो उसने बोला कितनी महान है, अब सवाल है कितनी महान है। तो वो बता रहा है कि सामर्थ कितनी महान है। अब ध्यान से पढ़ी, सही ना? तो सवाल क्या ढूंढ रहे हैं हम, ये सामर्थ आखिर महान है, पर कितनी महान है। चलिए फिर से, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, ओके, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। वो क्या कह रहा है, वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, ये वही सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है, ये कौन सी सामर्थ है? वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को क्या किया, मरे हुओं में से जिलाया। कैसे मैं इस सामर्थ के साथ बीमार हो सकता हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे मेरे सर में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ जो मेरे अंदर काम कर रही है, ये वही सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को क्या किया, मरे हुए में से जिलाया। अगर वो सामर्थ मरे हुए को जिंदा कर सकती है, तो मेरी किडनी को तो सही कर ही सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे हृदय को तो सही कर ही सकती है, हालेलुया। मेरे पैर की सूजन भगा सकती है, हालेलुया। बोली मैं सामर्थ से भरा हुआ, मैं सामर्थ से भरा हुआ, मैं महान सामर्थ से भरा हुआ। और ये सामर्थ कितनी महान है कि इसने क्या किया, मरे हुए यीशु को क्या कर दिया, जिंदा। सोच के देखिए, यही कारण है कि वो क्या चाहता था इतनी सुबह से, वो क्यों इतनी बड़ी प्रार्थना कर रहा है। वो चाहता है कि हम क्या कर लें, इस बात को जान लें, इस बात को समझ लें कि हमारे अंदर है क्या। हम एक मसीह होने का मतलब क्या है? एक मसीह होने का मतलब वो नहीं है जो चर्च जा रहा है और बाइबल पढ़ता है। एक मसीह होने का मतलब क्या है? वो किससे भरा हुआ है? सामर्थ से। और ये सामर्थ छोटी मोटी सामर्थ नहीं है, ये सामर्थ क्या है? महान सामर्थ। इतनी महान कि इसने क्या किया, मरे हुए यीशु को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस सामर्थ के साथ मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आती है, कौन सी जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इस सामर्थ्य के साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो सामर्थ्य मेरे पास है वो क्या है, बहुत बड़ी है। हालेलुया। इस सामर्थ्य के साथ मैं कुछ भी बदल सकता हूं। ये सामर्थ्य क्या है, मुर्दों को जिंदा करती है। ग्लोरी। और ये सामर्थ्य किसके अंदर काम कर रही है, अभी मेरे अंदर काम कर रही है। ग्लोरी। या करने वाली है, कर रही है, करने वाली है, कर रही है, करने वाली है, कर रही है, करने वाली है। बोली मेरे अंदर महान सामर्थ काम करे, मेरे अंदर महान सामर्थ काम करे, मेरे अंदर महान सामर्थ काम करे। कितनी महान कि मरूह क्या कर दिया, जिंदा। इस सामर्थ के साथ मैं परेशान हो जाऊं? नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अंदर क्या काम कर रही है, महान सामर्थ। तो आप प्रार्थना करते हो, प्रभु कुछ करो, ओ प्रभु कुछ करो, ओ प्रभु कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला। चलिए अभी ये फोन है, अच्छा इधर आ जाओ, वापस करने का। अभी मैंने ये फोन इसको दे दिया। अब मैं यहां खड़ा होकर प्रार्थना करूं, प्रभु फोन करो, प्रभु फोन करो,
कब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा? कब आएगा? अरे मैंने फोन किसको दे दिया? अब मैं यहां खड़े होकर प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु कुछ करो, फोन करो। कब उत्तर आएगा इस प्रार्थना का? अरे जवाब दीजिए ना, कब आएगा? कभी आएगा? कभी इस प्रार्थना का उत्तर आएगा? मैं रोज प्रार्थना करता रहूं, प्रभु कुछ करो, प्रभु फोन करो, प्रभु फोन करो। कभी ये प्रार्थना का उत्तर आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों? फोन मेरे पास, फोन किसको दे दिया मैंने? तो वैसे ही जब आप प्रार्थना करो, प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो, प्रभु कहे मैं करूं, सामर्थ्य तुझे दे दी। तो अब प्रभु करो कि आप करो? कौन करे अब काम? या प्रभु? तो यही कारण बहुत ओ परमेश्वर पास्टर, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैंने कि थैंक यू। बोले हम प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। मैंने प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, आप समझे नहीं हो कि आपके अंदर है क्या। तो जब आप कह रहे हो प्रभु करो, प्रभु करो, प्रभु कह रहा भाई तू कर, सामर्थ्य किसके पास है? सामर्थ्य किसके पास है? अब कुछ लोगों को झटका लग गया, ऐसे देख रहे हैं कि मैंने सबको लूट लिया मैंने। बोले हम तो आए थे प्रभु कुछ करे, ये तो कह रहे हम ही कुछ करें। सामर्थ्य किसके पास है? तो प्रभु करेगा, आप करोगे। हेलो, अभी आवाज हल्की हो गई है ना, क्योंकि ये तो सोचा ही नहीं। बोले हैं ये कैसे हो गया? हम तो इतनी जिंदगी से पूरी प्रार्थना कर रहे थे, रोज सुबह उठ के प्रभु करो, हमें बेवकूफ बना दिया क्या? हाँ, इसीलिए उसने कहा तुम्हारी समझ की आंखें क्या हो जाएं? खुल जाएं, ताकि तुम बेवकूफी से बाहर आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सी प्रार्थनाएं जो आप कर रहे थे वो किसकी थी? बेवकूफी। प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। प्रभु का सामर्थ्य तुझे दे दी। अब करेगा कौन? प्रभु या आप? आवाज भी नहीं आ रही, जोर से तो बोल सकते हैं, कौन करेगा अब? या प्रभु? तो आपकी वो सारी प्रार्थना है प्रभु कुछ करो, उनका कोई जवाब नहीं आने वाला, इसीलिए आया भी नहीं आज तक। आप सोच रहे हो आप पापी हो, प्रभु आपकी सुनता नहीं है, पर प्रभु कह रहा भाई सुन तो रहा हूं, पर करेगा तो तू ही। सामर्थ्य किसके अंदर है? तेरे अंदर। यही हमने कहा परमेश्वर क्या चाहता है? हम परमेश्वर की वस्तुओं में क्या हो जाएं? बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। अगर आपको पता नहीं है आपके अंदर है क्या, तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं करो। जैसे जब आप पैदा हुए तो आप हाथों के साथ पैदा हुए थे, आप पैरों के साथ पैदा हुए थे, पर आपको नहीं लगता था आप अपने पैरों पे कभी चल पाओगे। तो अपने आसपास जब आप लोगों को चलता हुआ देखते तो आपको लगता था वाह कितना बड़ा चमत्कार है। आपको नहीं पता था आप अपने हाथों से खाना खा सकते, पर आपने दूसरों को देखा तो बोले अच्छा मैं भी कर सकता हूं। और किसी ने आपको सिखाया कि आप अपने हाथों को इस्तेमाल कैसे करो। नहीं तो आपका बस चलता तो मम्मी आज आपको खाना खिला रही होती, आपका बस चलता तो मम्मी की गोदी में ही होते आप, कि हर बार मम्मी गोदी ले लो, मम्मी को। तो मम्मी बुद्धिमान थी, चल अपने पैरों पे चल। तो बहुत से लोग ऐसे ही हैं, वो अपने पैरों पे कभी खड़े ही नहीं हुए। रोज सुबह उठ के प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो। प्रभु कह रहा है सामर्थ्य तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सामर्थ्य किसके पास है? किसके पास है? तो प्रभु करेगा, आप करोगे। बोलिए मेरे अंदर महान सामर्थ्य काम कर रही है, मेरे अंदर महान सामर्थ्य काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो सामर्थ्य किसके अंदर है? तो काम कौन करेगा? या प्रभु? तो आप जिंदगी बहुत से लोग हैं वो इस हद तक उन्होंने ये प्रार्थनाएं की कि निराश हो गए। बोले प्रभु आप हो ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है प्रभु काम कैसे करता है। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। तो इसका आपकी योग्यता से कोई लेने देने नहीं। ये किससे मतलब है? उस सामर्थ्य से जो आपके अंदर क्या कर रही है? काम कर। बैठाया क्या था? उसने क्या किया? अपनी दाहिनी ओर बैठाया। तो यीशु मसीह कहां बैठा है? दाहिनी ओर का मतलब क्या है? सामर्थ्य की ओर। ये नहीं कि दाहिनी ओर का मतलब दाहिनी ओर होता ना, अरे ये मेरा दायां हाथ है। दायां हाथ का मतलब क्या है? होता ना ये मेरा दायां हाथ का मतलब क्या है? दायां हाथ, या ये मेरा इंपॉर्टेंट आदमी है। हेलो, दायां हाथ का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट आदमी है दायां हाथ। तो जब उसने कहा अपनी दाहिनी ओर बैठाया, तो यीशु मसीह को कहां बैठाया? इंपॉर्टेंट जगह। कहां बैठाया? इंपॉर्टेंट। तो मत देखिएगा यीशु परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है और बाजू में छोटी चेयर लगी यीशु मसीह के लिए। कुछ लोगों को यही दर्शन भी आते हैं, बोले पास्टर मैंने रात दर्शन देखा। हाँ, प्रभु बैठा था और बाजू में यीशु मसीह बैठा था। मैंने कहा आपका दर्शन बिल्कुल बकवास था, या आपने बंद दूरबीन से देखा है। किसे देखा है? होता ना बंद दूरबीन से देखा, हम चंद्रमा देखा है। कहां से देख के आए? दूरबीन तो बंद थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होता ना आपने फोन चार्जिंग पे लगाया और 2 घंटे बाद देखे
फोन तो चार्ज ही नहीं हुआ, भाई साहब ने बटन ही ऑन नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसे ही बोले हैं, और हमने देखा स्वर्ग में देखा, मरियम जी वहां थी और बैठी हुई थी। मैंने कि दूरबीन बंद थी आपकी, ये बंद दूरबीन के सपने हैं, ये बंद दूरबीन के दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड। खुली दूरबीन से देखते तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं। और ये लोग आते हैं चर्च में और हम भी बहक जाते हैं। हाँ, वो बहन आई और उसने गवाही दी अपनी, उसे दर्शन दिखा और यीशु मसीह वहां रो रहा था, वो घुटने पे बैठ के परमेश्वर के सामने। मैंने की बंद दूरबीन थी और खराब दूरबीन थी जिसमें पता नहीं कौन सी पिक्चर चल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग वाली तो नहीं थी ये पिक्चर, ये दर्शन स्वर्ग का नहीं। तो मत हो जाएगा हर व्यक्ति से जो भी आके चर्च में कहे, ओह मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? कौन सा दर्शन देखा? मुझे पता है कौन सा दर्शन प्रभु से और कौन सा दर्शन प्रभु से नहीं। तो आप प्रभु के नाम में मुझे धोखा नहीं दे सकते। कुछ भी आके आप मुझे चिपका के नहीं जा सकते। मुझे पता है, मेरी दूरबीन खुली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बाइबल से पता है स्वर्ग में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो दाहिनी ओर बैठा है, बोली दाहिनी ओर बैठा है। दाहिनी ओर का मतलब क्या है? सिंहासन के बाजू में बैठा है या सिंहासन पे बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। सही है। तो मत देखिएगा वो दर्शन, यीशु मसीह की बाजू में कुर्सी लगी है। दाहिनी ओर का मतलब क्या है? जब ये कहां बैठ जाए, यहीं पे आके बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और सब ओ बॉय, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? उसको एक नाम दिया, जो नाम क्या है? सबसे ऊंचा है। वो नाम जो ना केवल अभी किंतु भविष्य में भी काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु का नाम सामर्थी है, यीशु का नाम शक्तिशाली है, यीशु का नाम शक्तिशाली है। बाइबल कहती है यीशु के नाम में हर घुटना झुकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। बाइबल कहती है, फिलिपियों में जाके पढ़ लीजिए। बाइबल कहती है स्वर्ग की वस्तुएं, पृथ्वी की वस्तुएं और पृथ्वी के नीचे की वस्तुएं किसके नाम में झुकती हैं? यीशु के नाम में झुकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने क्या किया है? ये नाम किसको दे दिया? मुझको और आपको। हालेलुया। किसको दे दिया? मुझको और आपको। मेरा और आपका काम क्या है? उस नाम को इस्तेमाल करना। उस नाम को इस्तेमाल करना मेरा और आपका काम है, क्योंकि वो नाम क्या है? सामर्थशाली है। आपको उस नाम की सामर्थ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस नाम में क्या होता है? सारी वस्तुएं झुकती हैं। हर वो चीज जो आपको पसंद नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा से मेल नहीं खाती है, आप उसको बदल सकते हो। किसके नाम में? यीशु के नाम में। उस बीमारी को आप भगा सकते हो, उस शैतान को आप भगा सकते हो, उस गरीबी को आप भगा सकते हो यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का नाम क्या है? सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं कि आप कौन हो। आप अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे हो, आप छोटे हो, आप नाटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात किसकी है? यीशु के नाम की। वो अधिकार जो किसके नाम में है? यीशु के नाम में है। ये उस तरीके से अगर आपके पास चाकू है और चाकू से पेट भी कटेगा, टमाटर भी कटेगा। सही ना? डिपेंड करता है चाकू को कौन चला रहा है। और दूसरा ये नहीं कि एक इंसान बुरा एक अच्छा है, और बुरा आदमी गया चाकू से टमाटर काटने, टमाटर कहेगा तुम बुरे आदमी हो, मैं नहीं काटूंगा। कटेगा बेटा, कटेगा। क्योंकि बात मेरी नहीं है, बात किसकी है? चाकू। तो बात किसकी है? यीशु के नाम की। प्रेज द लॉर्ड। बात किसकी है? तो जब यीशु के नाम को इस्तेमाल करने की बात आती है तो बात विश्वास की नहीं है। बात किसकी है? यीशु के नाम में जो अधिकार है उसकी। तो बहुत को लगता है वो मेरे पास विश्वास नहीं है इसलिए यीशु का नाम काम नहीं कर रहा। नहीं, ये अज्ञानता है। यहां पे बात विश्वास की नहीं, यहां पर बात किसकी है? ज्ञान की, कि आप क्या जानते हो। यही कारण कि उसने कहा, क्या कहा? तुम जान लो, तुम समझ लो कि इसका तुम्हारे विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना किससे है? अधिकार से, जो किसके नाम में है? यीशु के नाम में है। यीशु के नाम में क्या है? अधिकार। बोलिए यीशु के नाम में अधिकार है। इसका मुझसे और आपसे कोई लेना देना नहीं। तो आप अनपढ़ हो, आप गरीब परिवार से आए हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इसका लेना किससे है? यीशु के नाम में जो क्या है? अधिकार।
ये उस तरीके से वो ट्रैफिक पुलिस वाला सुबह क्या करता है, अपनी ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता है और हाईवे पे सारे ट्रकों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। खड़ा है और यहां से ट्रक आ रहा है, ट्रक रुकेगा कि नहीं रुकेगा? क्योंकि बात हाथ की नहीं है, बात है हाथ के पीछे अधिकार कौन सा है। अगर इस हाथ पे नहीं रुके तो बेटा सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाओ, बचा कोई नहीं पाएगा। इस हाथ से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हाथ के पीछे क्या है? अधिकार। तो वैसे ही वो बता रहा है यीशु के नाम में क्या है? अधिकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग की वस्तुएं, पृथ्वी की वस्तुएं और पृथ्वी के नीचे की वस्तुएं किसके नाम में झुकती हैं? यीशु के नाम में झुकती, लिखा है। और ये नाम हमेशा काम करेगा, स्वर्ग में भी ये नाम काम करेगा, ये नाम हमेशा काम करेगा। और इसलिए वो चाहता है कि तुम क्या करो? इन बातों को जान लो, इन बातों को समझ लो, यीशु के नाम को इस्तेमाल करना सीखो, चीजों के शिकार मत बनो। मैं भी ऐसा था, मैं सोचता था अरे जब मैं नया नया मसीह था तो कोई दूसरी सरकार आ गई एक बार, और मैं परेशान था, मैंने कि ये सरकार आ गई, अरे यार ये सरकार आ गई, अब कैसे होगा? तो परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, बोले क्या फर्क पड़ता है, चाहे कोई सी भी सरकार आए, तू बैठ के यीशु के नाम में चला सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन से मैं प्रार्थना करता हूं कि सही सरकार आए, पर जो भी आ जाती मेरे हिसाब से सही है। प्रेज द लॉर्ड, हेलो। बिजनेसमैन को फर्क पड़ता है कौन सरकार में? जो भी आता है उसको चलाते हैं और अपने पैसे की ताकत से। वैसे ही कोई भी सरकार आ जाए मैं चला सकता हूं यीशु के नाम की ताकत से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूं, बुद्धिमान हूं, सुंदर हूं, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। इसका लेना देना किससे है? यीशु मसीह के नाम की सामर्थ, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ। तो आप क्या कर सकते हो? वस्तुओं को बदल सकते हो। बोलिए, आप वस्तुओं को बदल सकते हो। आपको शिकार रहने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के नाम में वस्तुओं को बदल सकते हो। उसने क्या कहा? किसको जान लो? यीशु को। किसको जान लो? कि यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह कहां बैठा है। सही है। वो क्या कह रहा है? इन बातों को जान लो। क्यों? क्योंकि जितना आप यीशु को जान रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो। क्योंकि बाइबल कहती जैसा यीशु मसीह वैसे हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप जान रहे हो यीशु मसीह कहां बैठा है, सच्चाई है कि आप भी वहीं बैठे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपको पता लग जाता है यीशु ने क्या किया, तो आपको पता लग जाता है आपने क्या किया। क्योंकि जैसा यीशु है वैसे हम हैं। ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? यही कारण है कि वो तुम जान लो। किसको जान लो? यीशु को जान लो कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया। यीशु मसीह कहां बैठा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या अधिकार दिया? क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया, वो किसको दिया? आपको दिया। जहां यीशु को बैठाया वहां आपको बैठाया। जो यीशु ने विजय पाई, तो किसने विजय पाई? आपने विजय पाई। हालेलुया। वो क्या कह रहा? तुम इन बातों को जान लो, तुम इन बातों को समझ लो। प्रेज द लॉर्ड। अज्ञानी मत रहो, परेशान मत रहो कि ओ प्रभु आएगा और आपकी जिंदगी को बदलेगा। नहीं, आपकी जिंदगी क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। जिस दिन आपने कहा यीशु मेरा प्रभु और स्वामी है, उस दिन वो सामर्थ आपके अंदर आ गई। ग्लोरी। कब आई सामर्थ? जिस क्षण आपने कहा यीशु मेरा प्रभु और स्वामी, उस सेकंड वो सामर्थ आपके अंदर आ गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जो चाहो बदल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के विषय में उसने क्या कहा? ओ ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। याद है आपको जब उसका बपतिस्मा हुआ तो उसने क्या कहा? ओ आकाशवाणी हुई कि ओ ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। और जब उसने कहा उसकी सुनो, तो हर शैतान को सुनना था, हर वस्तु को सुनना था, जीवित और हर वस्तु जिसमें बुद्धि थी उसको बोला गया था किसकी सुनो? यीशु मसीह की सुनो। पर यही आपके साथ हुआ जब आप नए जन्मे हुए। वही डिक्री दी गई कि अब सब दुनिया को आपकी सुननी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली परमेश्वर ने कहा आपकी सुनो। बोले परमेश्वर ने कहा आपकी सुनो। किसकी सुनो? किसके नाम में? किसके नाम में? क्या कहा है परमेश्वर ने? आपकी सुनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अन्य भाषाओं में बोलिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आपके विषय में कहा जा चुका है कि आपकी सुनो। आपके विषय में कहा जा चुका है कि आपकी सुनो। मोहन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का उस सामर्थ के लिए जो आपके पास है, वो सामर्थ जो आपके अंदर काम कर रही है। ये महान सामर्थ,
ये महान सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है और इस सामर्थ्य और आप कुछ भी बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकते हो। आप दुनिया में शिकार नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। आप दुनिया को बदल सकते हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। कोई भी अगर आया है पहली बार, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो मैं चाहता हूँ इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बोलिएगा अपने मुंह से मेरे पीछे, बोले हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र अभी से मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मैं नया जन्मा हूं। अब मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए और सामर्थ्य से भरने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। तो आज से आप भी यीशु का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और वस्तुओं को बदल सकते हैं। अगर बिजनेस है तो बोलिएगा ओ मेरा बिजनेस बढ़ रहा है यीशु के नाम में। घर वाले हैं, कोई बीमार है तो उस बीमारी को भगा सकते हैं आप। ये सब क्या है? आपके पास सामर्थ है, अधिकार है यीशु के नाम को इस्तेमाल करने का। प्रेज द लॉर्ड। सही। तो परेशान मत होइएगा कि ओ हम यीशु के नाम को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप कर सकते हैं। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए जिन्होंने अभी यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद। शैतान का इनके ऊपर कोई कब्जा या अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ के साथ, आपके वचन के साथ, आपके प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलिए आमीन। बैठ सकते हैं। ये समय हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं, अपनी धन्यवादिता देने वाले हैं परमेश्वर को। प्रेज। और हम प्रेज टीम का स्वागत करेंगे, वो हमारी हेल्प करेगी आराधना में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पिता धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने
कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझको दिया। ओ कितना, तू कितना दयालु है, ओ मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया, तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता, मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। Praise the Lord. चलिए हम प्रार्थना करेंगे हमारी भेंटों के लिए। अपने हाथों को उठा लीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में, जो ये अवसर आपने हमें दिया है कि हम अपनी भेंटें ला सके, दशमांश ला सके, पार्टनरशिप ला सके। ये सब आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार किया है, आपके वचनों के अनुसार बढ़ी हुई फसल हम तक आ रही है यीशु मसीह के नाम। हाँ, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम है, आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं एक बार फिर से। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी है, हमारे नए चर्चे शुरू हो गए। जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से एक बार। और आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैन वी शो इट, www.christembassyindia.org। वो वेबसाइट दिखा देंगे हम आपको। वहाँ पे आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 डॉट मिलेंगे। वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, जिसमें आपको हमारे सारे चर्चेस के एड्रेस मिल जाएंगे, कौन से टाइम पे हैं, क्या है। जैसे ये दिखा है ना कॉन्टैक्ट अस, ये हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। सारे एड्रेस आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे चर्च है, कौन इंचार्ज है, कितने बजे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। सही। और वहां तक कैसे पहुंचना है, तो जो नंबर हैं आप उन्हें फोन कर सकते हैं और कोई आपको बता देगा। हर एक के नंबर अलग अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, कितने को पता है, 36 ऑनलाइन चर्च है। ग्लोरी, ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो उन ऑनलाइन चर्चेस में हमारे साथ क्या कीजिए, सहभागिता, उनको दूसरों को लेके जाइए। ये आपकी सेवकाई है। यानी पूरे भारत में किसी को भी आप बता सकते हैं कि हो कोई सी भी भाषा है, आप उसको बता सकते हैं, अरे इस भाषा में देखो, इस भाषा में देखो, इस भाषा में देखो। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं चर्च, तो उनके साथ बैठ के एक सेंटर बना लो। आप समझ लो, घर जाते हो आप उनके साथ सेंटर बना लो। तो लाइव मीटिंग खत्म हो गई पर चर्च वहां चल रहा है, कितना समझ में आ रहा है। हमारा ऐप है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको किसी भी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे खोजूं पास्टर क्या है। सिंपल हमारा चर्च ऐप डाउनलोड करिए, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास ऐप है, सारी सुविधाएं हमने करके रखी हैं। क्यों करके रखी है, जैसे जैसे हम ये तीसरे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा हम ये क्यों करते हैं, बेकार में नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद चैलेंज है, विन एंड रिटेन 1 सोल अ डे चैलेंज। ये चैलेंज है जो हम आपको दे रहे हैं। हर दिन एक आत्मा जीती और बचा के रखी। कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? पक्का? उसे बना के रखो, उसे कहां लाओ, चर्च में। अब आप कहीं भी आत्मा जी सकते, सही ना। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम 3 बार प्रार्थना करते हैं। प्लीज हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। बुधवार और शुक्रवार की सभा बहुत जरूरी है। बुधवार की शाम को होती है 6 बजे। मत होने दीजिए कि आप नहीं देख रहे, और घर पे भी आप देख रहे हो तो ऐसे देखो कि चर्च में देख रहे हो, और वहां पर अपनी भेंट दो। ध्यान रखिए, अगर आपने चर्च देखा और भेंट नहीं दी तो आपने चर्च नहीं देखी। वो टीवी का एक सीरियल था, प्रोग्राम था, जिसकी कोई आशीष आपको नहीं मिली। तो हर बार जब आप चर्च देखते हो, भेंट दीजिए। पास्टर के साथ आप योर लव वर्ड देखते हो, अपनी भेंट दो। सुन रहे हैं? मत कहीं मेरे पास देने को नहीं है, आपने सोचा नहीं है देने के लिए। अगर आप हर दिन खा सकते हो तो हर दिन दे भी सकते हो। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे।
अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, सेवकाई इनके हाथों में सफल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ये मेल मिलाप की सेवकाई को सच्चे दिल से कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम, और जैसे ही कर रहे हैं सही बलों को लगा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नक्स निकला कोई शैतान को नहीं छुपाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.